नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फीटर टर्नर मशीनिस्ट से संबंधित क्वेश्चन बैंक, जो कि कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बैंक जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और ये मॉडल सेट है, क्वेश्चन बैंक है। फीटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये, यदि आप ITI कर रहे हैं या आप CITS कर रहे हैं या CTS के स्टूडेंट हैं, सबके लिए, कोई भी टेक्निकल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन लाइन को किस स्थान पर अंकित करते हैं, यानी खाली स्थान दिया है। पहला क्वेश्चन है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन लाइन जो है वह किस स्थान पर अंकित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया हुआ है, स्पिंडल, बी में बैरल, सी में फ्रेम और डी में एनविल। तो जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो डेटम लाइन और ग्रेजुएशन है वह जो है बैरल के ऊपर अंकित होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर के दो भाग कौन कौन से हैं। देखिए ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर का दो भाग हैं, वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए में है स्टॉक और ब्लेड, दूसरा है स्टॉक एंड प्लेट, तीसरा है स्टॉक और ब्लेड और चौथा है स्टॉक और वेज। पहला में स्टॉक न देके स्ट्रेट दिया हुआ है और सी ऑप्शन में स्टॉक और ब्लेड दिया हुआ है। तो ये स्टॉक और ब्लेड का ही कॉम्बिनेशन होता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के बारे में हमने अपने वीडियो में बताया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो ट्राई स्क्वायर के बारे में हम बताए हैं बिल्कुल साधारण शब्दों में, आप देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि एक माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर में 0.03 mm ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm नापता है तो इसका सही पठन क्या होगा। माइक्रोमीटर है और उसमें त्रुटि है, और कौन सी त्रुटि है, तो ऋणात्मक त्रुटि है। ठीक है, तो उसकी रीडिंग हमें बतानी है। माइक्रोमीटर पे जो रीडिंग दी हुई है वह है 40.53 mm, तो वह क्या माप देगा, इसमें ऋणात्मक त्रुटि है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 40.50 mm, बी में है 40.56 mm, सी में है 40.46 mm और डी में है 40.59 मिलीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 40.56 mm ऋणात्मक त्रुटि है, तो इसमें ये ऐड होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ नंबर में है कि जब कोई मेटल है, कौन सा मेटल होगा, का बना वर्कपीस को ड्रिल करते हैं तो किरासन तेल का प्रयोग प्रशीतन के रूप में करते हैं। मतलब वह कौन सा मेटेरियल है जिस पे ड्रिलिंग करते हैं तो कूलेंट के रूप में किरासन तेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है पीतल, बी में है कांसा, सी में एल्यूमिनियम और डी में है रॉट आयरन। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रास, बी में ब्रॉन्ज, सी में एल्यूमिनियम और डी में है रॉट आयरन। तो ये देखिए वर्कपीस किस चीज़ का है, किस मटेरियल का है, यह बताना है हमें। और उसमें जो है ड्रिलिंग करते टाइम जो कूलेंट हम प्रयोग करते हैं तो वह किरोसिन होता है। तो उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी एल्यूमिनियम की जो मटेरियल होगी उसमें जब हम ड्रिलिंग करेंगे तो उसके लिए हमारा जो कूलेंट प्रयोग होगा वह होगा किरोसिन ऑयल। ओके, तो ये हो जाएगा सी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग व्हील पर निम्नलिखित में से कौन सा आबंध अति प्रयुक्त होता है। जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें कौन सा बॉन्ड ज़्यादातर प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए ऑप्शन में है विट्रीफाइड, बी में है रबड़, सी में है सैलेक और डी में है सिलिकेट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड की बात हो रही है। तो ग्राइंडिंग व्हील में निम्न में से कौन सा आबंध अति प्रयुक्त होता है, ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला, तो विट्रीफाइड बॉन्ड ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके,
क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह एक क्वेश्चन बैंक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होंगे इसमें। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वाइस जो है उसकी हाइट कितनी होती है। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बी में है 90 सेंटीमीटर, सी में है 106 सेंटीमीटर और डी में है 125 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 का आंसर हो जाएगा सी यानी 106 सेंटीमीटर। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए, खरीद नहीं खराद है, खराद मशीन का जो है बेड है वह किस मेटेरियल का बना है। लेथ मशीन का बेड किस मेटेरियल का बना है। ओके, तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है एलॉय स्टील, बी में है माइल्ड स्टील, सी में है कास्ट आयरन और डी में है रॉट आयरन। तो लेथ मशीन का जो बेड होता है वह कास्ट आयरन का यानी ढलवा लोहा का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी यानी ढलवा लोहा। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर लेथ का भाग नहीं है। सेंटर लेथ का कौन सा ऐसा भाग नहीं है, मतलब ये सब जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सारे लेथ मशीन के पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स हमें बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऐसा है जो लेथ मशीन के यानी सेंटर लेथ के पार्ट्स नहीं है। सेंटर लेथ मशीन जो होता है उसमें ये पार्ट्स नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए सैडल, बी में है फीड रॉड, सी में है आर्बर और डी में है लीड स्क्रू। ओके, तो सेंटर लेथ मशीन जो होता है, सेंटर लेथ मशीन में क्या होता है कि आर्बर नहीं होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे हल्का होता है। हल्के धातु की बात किया जा रहा है तो ऑप्शन को अच्छे से देखिए और ऑप्शन देख करके आंसर बताने हैं। तो हल्के धातु की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए में है टीन, बी में है लेड शीशा और सी में एल्यूमिनियम और डी में है तांबा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एल्यूमिनियम जो है वह टीन से भी हल्का, यानी सबसे हल्का जो है ऑप्शन के अनुसार इसमें एल्यूमिनियम होगा। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्ध तरल स्नेहक का उदाहरण है, यानी सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, अर्ध तरल। निम्नलिखित में से कौन अर्ध तरल स्नेहक का उदाहरण यानी सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है ग्रेफाइट, बी में है ग्रीस, सी में है लॉर्ड ऑयल और डी में है कैस्टर ऑयल। ओके, तो इसका देखिए, ये 10th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो ग्रीस है वह सेमी लिक्विड के रूप में होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस यानी बी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि लगभग सभी मशीन कार्य में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कटाई तरल पदार्थ होता है, यानी वह कौन सा कूलेंट होता है जिसका प्रयोग सामान्यतः प्रत्येक कटाई के लिए किया जाता है, मतलब ज़्यादातर प्रयोग किए जाने वाला कूलेंट कौन सा है। ये इसमें इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वैसे कूलेंट का नाम बताएं वो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, सोल्यूबल ऑयल है, बी में वाटर और सी में है कंप्रेस्ड एयर और डी में है किरोसिन यानी मिट्टी का तेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 12 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन पे कि छेद के अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए किस कटाई औजार का प्रयोग करते हैं, यानी होल के फिनिश करने के लिए, होल को फिनिश करने के लिए और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है डाई, बी में है टैप, सी में है रीमर और डी में है बोरिंग बार। तो देखिए
होल को फिनिश करने के लिए अभी हमने इस पे भी, यानी जो इसका आंसर होगा रीमर होगा, और रीमर से अभी हमने तुरंत फिलहाल वीडियो बनाए हुए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, हर टूल से आपको वीडियो मिलेंगे। अभी रीमर से तुरंत हम लेटेस्ट वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर के उसको देखिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रीमर एक ऐसा टूल है जो ड्रिलिंग के बाद किए जाने वाला रीमिंग प्रक्रिया है, और यह रीमर के द्वारा किया जाता है, जिससे होल बिल्कुल शुद्ध और फिनिश बनता है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यमान छेद के अंत में वेल्विंग की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी देखिए, होल है और होल के जो अंतिम लास्ट का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं। होल बनाते हैं और होल के अंतिम प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है बोरिंग, बी में है स्पॉट फेसिंग, सी में है काउंटर बोरिंग और डी में है काउंटर सिंकिंग। तो ये हम जो अभी बात कर रहे थे, वीडियो हमने जो बनाया है, तो एक वीडियो हमने वो भी बनाया है जिसमें बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रीमिंग, ड्रिलिंग सबके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। रीमर में ही हमने एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। यानी होल जो है, होल के लास्ट में क्या करते हैं, उसको रिवॉल्विंग क्रिया, यानी थोड़ा सा जो हेड है, हेड को शंकु के आकार में बड़ा करते हैं, यानी बढ़ाते हैं, जिसमें टेपर होता है वो, तो इसको बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। यह एक प्रकार का कागज होता है जिससे कठोर और खुरदरे सतह को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस कागज को क्या कहते हैं। इस कागज को एमरी पेपर कहते हैं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ए में दिया है रिजिड पेपर, बी में है टफ पेपर, सी में है हार्ड पेपर और डी में है एमरी पेपर। ओके, तो वैसे कागज जिसका उपयोग हार्ड मटेरियल पे और फिनिश करने के लिए किया जाता है, तो उसका उपयोग एमरी के रूप में करते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार का लौह नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, कौन सा है ऐसे जो ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार का लौह नहीं है। ओके, ऑप्शन से देखिए। ऑप्शन नंबर ए में है न्यूट्रल लॉ, बी में है प्राकृतिक नेचुरल लॉ फ्लेम, और सी में है ऑक्सीकारी लॉ और डी में है कार्बोनीकरण लॉ, यानी फ्लेम की बात हो रही है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए में है नेचुरल, बी में है एक न्यूट्रल है और एक नेचुरल है और एक ऑक्सीडाइजिंग है और डी में है कार्बोराइजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल फ्लेम। ओके, यानी जो नेचुरल फ्लेम होता है वह ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार का लौह नहीं होता है। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बड़ा है, यह निम्न कारण से हो सकता है। यानी जो ड्रिल किया हुआ होल है और वह जो होल है ड्रिल के साइज से होल का साइज बड़ा है। यह कह रहा है कि ड्रिल का आकार से छेद का आकार बड़ा है, यानी ड्रिल बीट है उस बीट से होल का आकार बड़ा है। तो इसका कारण क्या है। ऑप्शन को अच्छे से समझिए, आप अच्छे से ऑप्शन पढ़िए, फिर आंसर मालूम होगा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए में है बहुत ज़्यादा फीड, यानी टू मच फीड, बहुत ज़्यादा फीड है। उसके बाद है बी में हेलिक्स एंगल का सटीक नहीं होना, सी में है लिप क्लियरेंस एंगल सटीक नहीं होना और डी में है कटिंग एज की असमान लंबाई। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कटिंग एज जो है वह असमान लंबाई में रहेंगे, तो होल जो है ओवर साइज में बनेगा, यानी ड्रिल बीट का जो साइज है उससे बड़ा होल बनेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, यह है कटिंग एज की असमान लंबाई के कारण होल बड़ा बनता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बेंच वाइज बहुत ज़्यादा कसा हुआ हो तो किस प्रकार का दोष होने की संभावना होती है। यानी बेंच वाइज जो है वह बहुत ज़्यादा कसा हुआ है, यानी स्पिंडल में जो हैंडल लगा है बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा कसा हुआ है, तो किस प्रकार का दोष होगा। तो ऑप्शन ए में देखिए हैंडल, बी में स्पिंडल, सी में है स्क्वायर नट और डी में है फिक्स जा।
ओके, तो इसमें क्या है कि ये स्पिंडल का दोष होता है, बहुत ज़्यादा कस जाएगा तो स्पिंडल में दोष आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्पिंडल दोष होता है। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि इकाइयों के एसआई मात्रक में कौन सा आधार इकाई नहीं है। यानी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में, ऑप्शन को पढ़ के ऑप्शन में समझना है कि वैसे कौन से मात्रक हैं जो एसआई में पद्धति में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है केल्विन, बी में है कैंडेला, सी में है मोल और डी में है जूल। ठीक है, तो ये जो जूल है ये इसका आंसर होगा, ये जो है एसआई पद्धति में नहीं है। और फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन है, तो हमने मेटल से भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें भी ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है और यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए इसको ऑप्शन से आप अच्छे से समझिएगा कि ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रेरित तनाव को कम करने के लिए, बी में है मशीनेबिलिटी में सुधार लाने के लिए और सी में है इस्पात को मुलायम करने के लिए, तथा ऑप्शन नंबर डी में है सख्तता बढ़ाने और भंगुरता कम करने के लिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरित तनाव को कम करने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि टेंशन को ये प्रेरित तनाव जो है उसको कम करें। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया एनेलिंगिंग के लिए किया जाता है। यानी जो ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया एनेलिंग है वह किसके लिए किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सख्तता बढ़ाने के लिए, यानी मटेरियल जो है वह सख्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है मृदुता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है कठोरता बढ़ाने के लिए और ऑप्शन नंबर डी में है भंगुरता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऊष्मा उपचार की वह प्रक्रिया जिसमें एनेलिंगिंग की जाती है और एनेलिंगिंग करने के बाद जो भी होता है तो धातु के अंदर उसकी मृदुता बढ़ने लगती है, यानी मृदुता बढ़ाने के लिए एनेलिंगिंग किया जाता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप समझिएगा, क्योंकि टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा समझने में हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश को अच्छे से समझा जा सकता है, तो आप आसानी से इसको समझिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि गोल छड़ जो है, गोल छड़ को पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग होता है और इसमें जो ग्रुप बने होते हैं वह सामान्यतः कितने डिग्री के होते हैं। यानी भी ब्लॉक जो होता है उसमें जो गोल छड़ को पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं और इसमें भी ग्रुप बना होता है, तो भी ग्रुप का एंगल कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन से आप अच्छे से समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 30 डिग्री, बी में है 60 डिग्री और सी में है 90 डिग्री और डी में है 120 डिग्री। तो देखिए जो भी ब्लॉक है, भी ब्लॉक का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है। ज़्यादातर लड़के इसमें कन्फ्यूजन करते हैं, 60 कहते हैं, लेकिन ये जो है 90 डिग्री होता है और ये जो है निम्मी बुक के द्वारा दिया हुआ है। ज़्यादातर ये करेक्ट आंसर होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये डी सी आंसर होगा, यानी 90 डिग्री। ओके, सॉरी। फिर चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो है 22 नंबर यानी 22 नंबर जो क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए यह जो है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। यानी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो है इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज को जांचने के लिए हम क्या करेंगे। ओके, कैसे जांचेंगे, तो देखिए ऑप्शन से देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए में है सॉल्यूबल नहीं सॉप वाटर है, यानी साबुन का पानी है, और बी में है नमक का पानी साल्ट वाटर, सी में है ताज़ा पानी यानी फ्रेश वाटर और डी में है कठोर यानी हार्ड वाटर। तो इसको चेक करने के लिए जो है हम साधारण रूप से साबुन का पानी यानी सॉप वाटर प्रयोग करते हैं। जब भी लीकेज को चेक करना होता है तो सॉप वाटर प्रयोग करते हैं। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन यह है कि
स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? कोई भी स्लॉट होता है और उस स्लॉट की चौड़ाई को मापनी होती है तो उसके लिए कौन सा कैलिपर हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है आउटसाइड कैलिपर, बी में है इनसाइड कैलिपर, सी में है जेनी कैलिपर और डी में है ऑड लैग कैलिपर। तो जेनी कैलिपर, ऑड लैग कैलिपर ये दोनों सेम होता है। देखिए कैलिपर के बारे में भी हमने इनसाइड कैलिपर हो आउटसाइड कैलिपर हो इनके लिए भी एक अलग से हमने वीडियो बनाया है और जेनी कैलिपर के लिए एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया है। तो हमारे चैनल में देखिए विभिन्न प्रकार के टूल्स और इक्विपमेंट से अलग अलग प्रकार के वीडियो बिल्कुल सिंपल साधारण शब्द में मिलेंगे। आप हमारे वीडियो में और हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए जो हम यूज करते हैं वह कौन सा कैलिपर यूज करते हैं? तो इसमें देखिए इनसाइड कैलिपर है, ओके। स्लॉट की हमें चौड़ाई मापनी है, ठीक है। तो इसमें स्लॉट है तो अंदर का है इसलिए इनसाइड कैलिपर यूज होगा, ओके। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वह है कि निम्न में से कौन सा श्रिंकेज फिट का उदाहरण है, यानी श्रिंकेज फिट के लिए क्या उदाहरण है, ओके। ये फिट की बात हो रही है तो देखिए फिट में है कि कौन सा श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में है लकड़ी के रिम पर कार्ट का रिम जो है, यानी उसके बाद बी में है रेल व्हील पर टायर, सी में है बाइसिकल रिम पर टायर और डी में है शाफ्ट पर फ्लाई व्हील, ओके। तो श्रिंकेज फिट का उदाहरण जो है वह होता है कि जो बैलगाड़ी का पहिया होता है उस पर जो रिम चढ़ा होता है लोहे का, जो बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर लोहे का रिम जो चढ़ा होता है वह श्रिंकेज फिट का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन से ही हमें समझना होगा कि ये कौन सा सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफियरेंस फिट देता है। ऑप्शन नंबर बी में है कि इंटरफियरेंस फिट हमेशा क्लियरेंस देता है और ऑप्शन नंबर सी में है कि इंटरफियरेंस फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफियरेंस देता है। ऑप्शन नंबर डी में है कि ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफियरेंस देता है। तो ये ट्रांजिशन फिट में ऐसी संभावनाएं होती हैं कि ट्रांजिशन फिट में कभी क्लियरेंस आता है कभी इंटरफियरेंस आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात यह ऑप्शन सही है। हमें इसमें बताना था हमें कि कौन सा सही है, ऑप्शन से ही हमें समझ के बताना था। तो दोस्तों ये रहे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडल सेट से संबंधित है और यह कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हमेशा अपने माइंड में स्टोर रखिए। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होगा और अदर यदि आप कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही हम अन्य सारे क्वेश्चन का सेट लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ओके।